हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलने वाले हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, उसी का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शंस आप लोग जानते हैं, इंटरसेक्शंस क्या होता है बच्चों, आपको पता है ना। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन, दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों सेट में एक कॉमन एलिमेंट जो होते हैं उन्हें हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसी की हेल्प से उस क्वेश्चंस को आप कर ले बच्चों। नहीं वैसे तो इजी है, नहीं तो अब मैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्वेश्चन नंबर जो बच्चों इसका क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर जो है इसका क्वेश्चन नंबर होगा आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना बच्चों, वो मैं करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, ठीक है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले आपके लेंगे वी हैव ए के एलिमेंट कितने बच्चों आपके पास, ए के एलिमेंट है 3 5 7 9 11 और एंड सेट बी के एलिमेंट कितने बच्चों आपके पास 7 9 11 और 30। तो इसका ए इंटरसेक्शंस बी कितना होगा बच्चों, बताओगे? तो बता सकता है इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। देखो इस साइड में देखो 3 5, इधर 3 5 नहीं, यानी 7 9 11 और 7 9 11। तो इन दोनों में क्या होगा बच्चों, ये कॉमन एलिमेंट्स हो गए। हमें इसमें यूनियन नहीं बनाना है, हमें इसमें कॉमन एलिमेंट देखने। कौन सा एलिमेंट देखने? कॉमन का मतलब होता है कि वो दोनों में सेम होनी चाहिए बच्चों। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे कितना आएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। इसका एक सेकंड वाला पार्ट देखो बच्चों, क्या है सेकंड वाले में, क्या है सेकंड वाले में बोला था बी यूनियन सी। सेकंड में है आपका बी यूनियन सी। सेकंड वाले में क्वेश्चन देखो बी यूनियन सी, बी यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन है बच्चों, वो यूनियन याद है ना, यूनियन कैसे करते हैं, सॉरी बेटा इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन साइन बोलते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो साइड बी देखिए कितने आपके पास 7 9 11 13 और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आएगा 7 9 11 13 11 13 15। तो बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 11 13 और 11 13, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। इसी तो रेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो आप करेंगे। कुछ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जैसे मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में ले लेता हूं, जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्या देखो, क्वेश्चन नंबर एक थर्ड में ले लेता हूं। थर्ड में क्या है, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी। थर्ड वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी का है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है आपसे ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन किसका है, इंटरसेक्शन डी का भी है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन डी का निकालना है। ठीक है, सबसे पहले यहां देखो ए इंटरसेक्शन सी, तो सेट ए के एलिमेंट देखो, सबसे पहले सब निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा भाई, ए और सी के एलिमेंट देखो, ए के एलिमेंट कितने, चलो यहां लिख ही लेते हैं बच्चों, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेट ए के एलिमेंट कितने हैं, 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है। और सेट सी के एलिमेंट कितने बच्चों, सेट सी के एलिमेंट है आपको 11 है 13 है और 15 है। बट इसमें ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा देखो, तो इसमें 3 5 7 9 11। बच्चों इधर भी 11 दिख रहा है आपको और इधर भी एक 11 दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी कितना आ गया, 11 आ गया। ए इंटरसेक्शन सी कितना आ गया बच्चों, 11 आ गया। ठीक है, अब उसका इंटरसेक्शन डी के साथ करना है। सो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी के साथ। ठीक है, अब सेट डी देखो बच्चों, सेट डी कितना दे रखा है आपको, सेट डी दे रखा है आपको 15 और 17। तो अब देखो एक बार ए यूनियन सी और डी में देखो कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, बिल्कुल भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो एक कैसा सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। या तो इसको इससे रिप्रेजेंट कर दो, या तो इसको कैसे कर दो, इससे रिप्रेजेंट कर दो, 5 से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो कौन सा सेट बना आपको, नल सेट बना, एम्प्टी सेट बना। क्लियर। इसके एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन नंबर आपको ले रहा हूं, देखो एक थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है ए यूनियन और सॉरी ए इंटरसेक्शन। तो पता नहीं क्या यूनियन की क्यों याद आ रही है बार बार, यूनियन यूनियन यूनियन, वो यूनियन पढ़ा के दिमाग में यूनियन ही बैठ गया अभी तक। ठीक है, इसको इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन एंड बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, पहले बताओ। देखो भाई ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में है पहले उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले किसमें बच्चों, ब्रैकेट्स में है, उनको पहले सॉल्व करेंगे। पहले बी यूनियन सी निकाल दो,
सो बी यूनियन सी कितना आएगा सर जी? सेट बी को देखो तो बच्चों सेट बी में एलिमेंट कितने 7 9 11 13 और सेट सी में एलिमेंट कितने 11 13 15। तो कहने का मतलब 11 13 कॉमन एलिमेंट्स हो गए, इनको ओनली टेकन ओनली वंस, एक बार लिखना है और पूरा लिख लो बच्चों इसको, आपको यूनियन आता ही है 7 9 11 13। सेट बी के एलिमेंट के लिए सेट सी में 11 और 13 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों 15 लिख लेंगे। ये क्या हो गया बी यूनियन सी। अब इसका इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन में तो दोनों में कॉमन एलिमेंट देखते हैं, तो सेट ए एलिमेंट देखो कितना है बच्चों, यहाँ पे 3 5 7 9 11 और बी यूनियन सी कितना है 7 9 11। तो बच्चों इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कितने आ गए इसके 7 9 और कितना आ गया 11 आ गया। 7 9 11 कितना आ गया इसका कॉमन एलिमेंट्स आ गए, बिकॉज़ ए इंटरसेक्शंस बी यूनियन सी का आंसर कितना आएगा 7 9 और 11 आएगा। ठीक है, इसका एक और डिफिकल्ट पार्ट ले लेते हैं जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लें तो क्वेश्चन कौन सा लेते हैं, जैसे ले लेते हैं बच्चों, एक ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं आपको ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए इंटरसेक्शंस बी और इंटरसेक्शंस बी यूनियन सी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सॉरी 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कितना है, ए इंटरसेक्शंस बी और ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शंस बी यूनियन सी। कैसे फाइंड करेंगे, मैंने सबसे पहले आपको बोल रखा है सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले फाइंड करें, सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले यूज करें, जो आपके ब्रैकेट्स में है पहले उनको फाइंड करें, उसके बाद इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों इसका मैं निकालता हूं, सॉल्यूशन करता हूं। तो सॉल्यूशन में पहले मैं करूंगा इसका ए इंटरसेक्शंस बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है भाई देख चेक कर लो। सेट ए में एलिमेंट कितने 3 5 7 9 11, सेट बी में कितने 7 9 11। तो सर की इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए, तो 7 9 11 7 9 11। तो ए इंटरसेक्शन में कितना आ रहा है 7 9 11 आ रहा है। ठीक है बच्चों 7 9 11। अब इसका बी यूनियन सी निकालना है भाई। यूनियन का मतलब जानते हो भाई, इंटरसेक्शन और यूनियन में आपको पता होना चाहिए, अच्छे से डाउट क्लियर होना चाहिए यूनियन और इंटरसेक्शन का। यूनियन में क्या है कि बी और सी के एलिमेंट को मिला दो, तो भाई सिंपल सी बात है, सेट बी के एलिमेंट लिख लो 7 9 11 13 और सेट सी के एलिमेंट में 11 और 13 ऑलरेडी लिख चुके हैं, सीधे क्या लिखेंगे 15 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें आपको ये निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बच्चों ए यूनियन बी में ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है बेटा इंटरसेक्शंस निकालना है। तो इंटरसेक्शंस में भाई कॉमन निकलो ना, क्या कॉमन है देखो 7 9 11 7 9 11। तो सर जी ये कॉमन है, तो इसका आंसर कितना आएगा 7 9 11। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तो रेस्ट क्वेश्चंस है बच्चों, वो आप लोग होमवर्क में करेंगे, इजी है, और भी इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। आपने यूनियन और इंटरसेक्शन अच्छे से पढ़ रखा है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, मजा आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है बेटा, डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपको वही सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और आपको उसको क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है if a is equals to x such that x is a natural नंबर। ये कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सेट दे रखा है, ये कैसा सेट है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, और दूसरा सेट कितना दे रखा है, और बी सेट आपको दे रखा है x such that x is an even नंबर। कैसा सेट दे रखा है बच्चों, इवन नेचुरल नंबर। तो दूसरा सेट आपको दे रखा है इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट सी कितना दे रखा है, देखो सेट सी दे रखा है x such that x has odd natural number। क्या दे रखा है, x such that x is a odd natural number, x such that x is an odd natural number, ठीक है बच्चों, odd
और लास्ट है आपका सेट डी। सेट डी दे रखा है, सेट दे रखा है x such that x is a prime number, x such that x such that x is a prime number, x such that x is a prime number। कैसे नंबर दे रखा है? प्राइम नंबर दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, देखो मैं एक चीज बताने वाला हूं बट उसके बाद आप क्वेश्चन कर लेंगे। ए इंटरसेक्शंस बी और एक और ले लेता हूं बच्चों एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं 6 ले लेता हूं सी इंटरसेक्शंस डी, ठीक है बच्चों इंटरसेक्शन ही निकालना है, ठीक है। आप ये बुक्स, आप एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास होनी चाहिए बच्चों, ओपन कर ले और देखिए आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इंटरसेक्शन बी में आपको देखिए कि x such that x is a natural number और x such that x is a even natural number। तो सिंपल सी बात है भाई, ये नेचुरल नंबर भी तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इंफिनिटी होंगे और इवन नेचुरल नंबर भी आपके इंफिनिटी ही होंगे, ठीक है। तो सेट के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट ए कॉमन एलिमेंट हमें लिखेंगे तो वहां पे भी 2 है, वहां पे भी 4 है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के बेसिस पे समझाता हूं, देखो इसको सबसे पहले ना ये कौन सी फॉर्म है आपको पता है ना, ये कौन सी फॉर्म है, किस फॉर्म में लिख रखा है मैंने इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है। कौन सी फॉर्म में लिख रखा है इसको, सेट की बिल्डर फॉर्म में, सेट को बिल्ड करके एक फॉर्म बनाने की। तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो, प्रॉब्लम हो रही तो रोस्टर फॉर्म में लिख लो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद हम कितना लिखेंगे 7 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 डी, ठीक है इंफिनिटी, क्योंकि नेचुरल नंबर इंफिनिटी होते हैं, ठीक है। सेट बी कितना निकालो बच्चों, अब ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन भी निकाल लो। तो इंटरसेक्शन में तो भाई कॉमन एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं, तो x सच है इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर इवन नंबर होनी चाहिए। तो 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 डॉट, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए बाबू, कॉमन एलिमेंट लिखते हैं आपको 2 2 4 4 6 6 इवन नंबर लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा पता है, इसका आंसर होगा x such that x is an even natural number, ये भी एक इवन नेचुरल नंबर ही होगा। देखो ना बच्चों, a इंटरसेक्शंस b निकालता हूं मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं, तो रोस्टर फॉर्म में दोनों में सेम है, 1 1 तो नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा 4 लिखूंगा 6 लिखूंगा 8 लिखूंगा 10 लिखूंगा 12 लिखूंगा डॉट डॉट एक्सेट्रा। तो ये सभी नंबर जो है वो क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है या मल्टीपल ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 2। तो x such that x is a multiple of 2 भी लिख सकते हैं, x such that x is a natural even natural prime number, तो सभी नेचुरल क्या है, इवन नेचुरल प्राइम नंबर, ठीक है। अब बच्चे ये देखो c यूनियन d निकालते रहते हैं, c क्या है, x such that x is a odd natural number। भाई odd natural number क्या होता है, देखो c को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको कंफ्यूजन होती है ना, तो सबसे पहले आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो, रोस्टर फॉर्म में लिख के सॉल्व करो। तो मैंने क्या लिखा, x such that x is a odd natural number, तो odd natural number क्या होंगे, 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा 9 होगा, ठीक है 11 होगा 13 होगा बच्चों डॉट डॉट डॉट, बिकॉज़ ऑड नेचुरल नंबर कैसे होते हैं बेटा, इंफिनिटी होते हैं, क्योंकि इंफिनिटी होते हैं नंबर, ठीक है, इनका एंड पॉइंट थोड़ी पता है, इंफिनिटी होते हैं। x such that is a प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11, ठीक है 13 17, ठीक है 17 के बाद आपका हो जाएगा बच्चों 19 डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। अब आप ये बताओ इसके अंदर आपको क्या चेक करना है, आपको इसके अंदर बताना है कि C इंटरसेक्शन D, तो C इंटरसेक्शन D तो बच्चों आपका कुछ स्टेप पे बनेगा, C इंटरसेक्शन D में तो कॉमन एलिमेंट्स चाहिए ना, कि वो C में भी हो और D में भी हो। तो यहाँ पे क्या है 3 भी दिख रहा है मुझे, मैं क्या लिख सकता हूँ 5 भी दिख रहा है मुझे, 3 भी दिख रहा है 5 भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है यहाँ पे 7 भी दिख रहा है, और 9 तो इधर 9 है बट इधर 9 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 11 हो सकता है, ठीक है 13 भी हो सकता है, ऐसे 17 भी होगा। तो सभी नंबर्स क्या होंगे आपके यहाँ पे प्राइम नंबर्स होंगे, बट एक्सेप्ट 2 को छोड़कर, एक्सेप्ट 2 को छोड़कर सभी नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। ऑड नंबर नहीं ले सकता ना बच्चों, मैं ऑड नंबर नहीं बोल सकता क्योंकि 9 भी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या रिजल्ट लिखूंगा इसका, x such that x is a prime number, कैसे नंबर होंगे बच्चों ये, x such that x is a prime number, बन गया सेट। कहने का मतलब है कि आपको आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो आंसर भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही दीजिए।
जब आपको आंसर रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो आंसर भी आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। भाई मीन हो गया, जब आपसे मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है तो आप हिंदी में आंसर थोड़ी लिख दोगे, इंग्लिश में तो दोगे ना बच्चों। और हिंदी में पूछ रखा है तो आप इसमें दोगे, हिंदी में पूछा हिंदी में दोगे, इंग्लिश में थोड़ी दोगे। तो वही चीज है बेटा, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका 7 के जो और कुछ पार्ट्स हैं बच्चों वो आप लोग क्या करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, which of the following pairs of set are disjoint set। कौन से सेट इसमें से डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट कैसे होता है बच्चों, आपको मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता रखा है, जब कोई दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। जैसे इस फॉर्मूला है इसका कि A इंटरसेक्शंस B इज इक्वल्स टू फाई। फाई माने एम्प्टी सेट। फाई का मतलब क्या होगा बच्चों, या तो एम्प्टी सेट या नल सेट, ठीक है, खाली सेट हो गया कोई भी, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या है 1 2 3 4, और इसमें क्या है, एक सेट में 1 से लेकर 4 तक के नंबर है, और एक सेट में कह रहा है x such that x is a natural number and x is greater than 4 and equal and less than and equal 6। तो बच्चों ये सपोज दैट कि सेट A मान लेते हैं, इसको सेट B मान लेते हैं, ठीक है। तो इस सेट को बेटा ओपन करके देखो, देखो इस सेट को मैं कौन से फॉर्म में लिखूंगा, रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। तो x such that x is a natural number, जो कि क्या है x की जो वैल्यू है वो मोर देन 4 एंड इक्वल एंड लेस देन 6 एंड इक्वल। तो 4 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, 4 5 और 6 को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ देखो इसका A इंटरसेक्शंस B निकालो। मान लो कि ये सेट B है, ये सेट A हो गया, ठीक है। मान लो ना बच्चों कि ये सेट आपका A दे रखा है और ये सेट कितना दे रखा है आपको, B दे रखा है। तो इन दो सेट का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे देखो सेट A में 1 2 3 4 और इस सेट B में 4 है, तो इसमें क्या हो गया, एक सेट इंटरसेक्शन कितना आ गया, 4 हो गया। तो ये क्या, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, यहाँ डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये डिसजॉइंट सेट नहीं, नो लिख देंगे, ठीक है। दूसरा देखिए A E I O U और एक और दूसरा सेट क्या है C D E F। बच्चों इसमें भी आप देखो क्या नाम है, इंटरसेक्शन निकालो तो देखो इसमें A है E I O U, इसमें कितना है C D E F, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, 5। तो इसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। कैसा सेट हो जाएगा बच्चों, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे यस लिख देंगे, ठीक है, जो है तो उसको यस लिख देंगे। अब देखो x सच दैट एक इवन इंटीजर, इवन इंटीजर्स है। तो इवन इंटीजर्स क्या होंगे बच्चों, इवन इंटीजर्स तो आपके 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, ठीक है, ये इवन इंटीजर्स होंगे। और ये कितना, ये सेट कितना दे रखा है आपको, एक ये सेट दे रखा है आपको 4 8 12 16 और 20। तो भाई सिंपल सी बात है, इवन इंटीजर्स में ये 4 और 4 तो आ ही गए ना, 8 और 8 आ गए ना। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, नो इट इज, क्योंकि A इंटरसेक्शंस B आपको कोई ना कोई एक एलिमेंट मिल रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों इसमें से सिर्फ एक डिसजॉइंट सेट थे और दोनों क्या थे, नॉन डिसजॉइंट सेट थे, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में होता है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ A सेट A के अंदर 3 6 9 12 15 18 और 21 एलिमेंट्स है, और सेट B के अंदर 4 8 12 16 और 20 एलिमेंट है। सेट C के अंदर 2 4 6 8 10 12 14 16 और सेट D के अंदर 5 10 15 और 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपके पास 4 सेट दे रखे हैं, इसमें आपको बच्चों A B और D C निकालना है। बच्चों इसका क्वेश्चन बहुत है, 12 तक क्वेश्चन है, तो मैंने इसका फर्स्ट और 12 का रखा है। तो सेम टू सेम है सभी क्वेश्चन, अब एक सीख लेंगे तो सभी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो एक को ध्यान से देखो और एक को अच्छे से सीखो और सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। A B का मतलब होता है ओनली A B का मतलब होता है ओनली A। तो यहाँ देखो 3 6 9 12 15 18 21, ओनली A का मतलब आपको इसके एलिमेंट लिखने हैं बस यहाँ पे। बट ये देख लेना कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट माइनस हो रहा तो माइनस कर देंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं इसका आंसर, तो 3 भी लिखूंगा बिकॉज इसमें कहीं 3 नहीं है, सिर्फ 3 लिखूंगा, ठीक है। 6 लिखूंगा, इधर भी 6 नहीं है। 9 लिख लूंगा बिकॉज 9 भी नहीं है। 12 में लिखूंगा बच्चों, फिर इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, और 12 में से 12 माइनस हुआ 0, तो 0 को कोई एलिमेंट लिखना है, तो 12 हट गया, यहाँ पे 12 नहीं लिखूंगा। उसके बाद 15, इधर 15 है, उधर 15 नहीं है, 15 लिखूंगा, और 18 इधर है, उधर 18 नहीं है, 18 यहाँ लिख दूंगा, 21 लिख दूंगा। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका A B हो गया। A B का मतलब क्या हुआ, ओनली A के सभी एलिमेंट लिखने हैं, बट वही कुछ एलिमेंट सेट A के एलिमेंट सेट B में है, तो आप उसको क्या करेंगे, एक दूसरे से माइनस कर देंगे, तो 0 हो जाएगा, और 0 को सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो D C, तो D के देखो यहाँ ओनली D C में ओनली D हो जाएगा, कि ओनली D। तो आपको D C का इसका आंसर लिखना है बच्चों। तो D C में, तो यहाँ पे D के एलिमेंट देखो 5 इधर कहीं नहीं है, C में कहीं नहीं है, तो 5 को तो रहेगा भाई,
5 बिल्कुल रहेगा। 10 है इसमें तो 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है, तो ये हट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 15 इसमें है बट इसमें नहीं है तो 15 लिख दोगे आप, ठीक है। 20 इसमें है पर इधर नहीं है तो 20 आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, d माइनस सी, ठीक है ना बच्चों। तो d माइनस सी का मतलब d में से c को माइनस करना है, तो d के सभी एलिमेंट्स आपको लिखने हैं बट वही एलिमेंट c में है तो वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो उस एलिमेंट को वहां पे रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके जो रेस्ट क्वेश्चंस है बच्चों वो आपको होमवर्क में करने हैं और जरूर करने हैं और कमेंट में मुझे बताने हैं इसके आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ x is equals to a b c d और y is equals to f b d g, तो f b d g, तो आपको क्या फाइंड करना है, y minus x, तो ओनली y, तो y के एलिमेंट देखो बच्चों, तो y के एलिमेंट कितने, a इधर है a इधर नहीं है तो a लिख लो, b इधर है b इधर भी है तो b माइनस हो जाएगा, c इधर है c इधर नहीं है c लिख लो, d इधर है d इधर भी है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, a, c आ जाएगा, a, c, क्योंकि बेटा अब g नहीं लिख सकते ना कि ओनली x के सभी एलिमेंट लिखने हैं, g से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब y minus x, y minus x, तो y के सभी एलिमेंट देखो, f है इधर f नहीं है, इधर f नहीं लिख लो, ये b है इधर b है तो नहीं लिखोगे, इधर d है इधर d है नहीं लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे g है यहाँ पे g लिख दोगे, बस हो गया। तो f ओनली y के सभी एलिमेंट आपको वहां लिखने हैं बट y के जो एलिमेंट्स है वो x में है तो वो दूसरे से माइनस हो जाएंगे, उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करना है। ये तो आप जानते ही हैं भाई, x इंटरसेक्शन y, x और y में इंटरसेक्शन देख लो, इंटरसेक्शन कितना हुआ, इधर भी b है इधर भी d है, इधर भी b है इधर भी d है, तो सिंपल सी बात है इसका इंटरसेक्शन कितना हो गया, b और d इंटरसेक्शन हो गया, सिंपल सी बात है। इजी है ना क्वेश्चन बच्चों, इजी लग रहा है नहीं लग रहा है, इजी लगना चाहिए भाई, जहां पे भी डाउट्स है वहां पे पूछो, बट इजी है क्वेश्चन, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। कोई पहाड़ नहीं है इतना कि आगे कोई पहाड़ आ गया आपके सिर पर तो आप उठा नहीं पा रहे, ठीक है ना, पहाड़ आ जाए तो फिर आप उठा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ r is a set of real number, r कैसा सेट है, एक रियल नंबर है, और q is a set of rational number, q कैसा सेट है, एक रेशनल नंबर सेट है। आपको पता है ना कि रियल नंबर में से सभी नंबर्स बनते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों कि जो r है, r is equals to रियल नंबर में से ही, आपको पता है रियल नंबर में से ही हमें क्या निकालना है कि q कैसा सेट है, रेशनल नंबर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में, रियल नंबर इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। किससे मिलकर बना होता है बच्चों, इरेशनल नंबर से बना होता है। तो रियल नंबर क्या है भाई, r से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रेशनल नंबर क्या है, q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या आएगा, इसका आंसर बच्चों वो क्वेश्चन ने बोल रखा है कि r माइनस q। जब रेशनल नंबर है तो देन व्हाट इज r माइनस q, तो r माइनस q क्या होगा, तो r माइनस q आपका क्या होगा बच्चों, r माइनस q, r ये प्लस q इधर आके माइनस q हो जाएगा, तो r माइनस q क्या होगा, आपका एक रेशनल नंबर होगा, क्या होगा बच्चा, रेशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तक आपका हो गया बच्चों, इसका लास्ट एक्सरसाइज का सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम मूव होते हैं, ठीक है। नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको पता रखना है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से कौन से स्टेटमेंट इसके ट्रू हैं, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं, और जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करो कि भाई आप बोलते रहो ये ट्रू है तो क्यों है ट्रू, ये बोलते रहो फॉल्स है तो क्यों है फॉल्स, जस्टिफाई भी देना है उसको आपको, ठीक है बेटा। तो ट्रू फॉल्स बड़े इजी होते हैं, सिंपल सी बात है। देखो ट्रू फॉल्स में क्या है, जैसे 2 3 4 5 और उसमें कितना 3 6 आर डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट होंगे क्या बच्चों, आपको पता है कि सेट A इंटरसेक्शंस B जब 5 होता है तो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो इसमें A इंटरसेक्शन B कितना है, इधर भी 3 एलिमेंट दिख रहा है, इधर भी 3 एलिमेंट दिख रहा है, तो इसके अंदर क्या हो गया, 3 एलिमेंट हो गया, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, ये हो जाएगा फॉल्स। रीजन देना है तो रीजन दे दोगे, बिकॉज़ रीजन दे देना है यहाँ पे, बिकॉज़ A intersection B is equals to 5, because A intersection B कितना होना चाहिए बच्चों, एंटी सेट होना चाहिए, नल सेट होना चाहिए, तब जाके वो एक डिसजॉइंट सेट होगा। And now we have the move of question number 2. A E I O U and A B C D are disjoint set। क्या बच्चों इसमें A E I O U और A B C D के disjoint set है, बिल्कुल नहीं है बच्चों, इधर भी ये है इधर भी ये है, सिंपल सी बात है। तो कॉमन तो मिल गया ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, इसका A intersections B, सपोज दैट इसके अंदर A मिल गया, तो ये भी आंसर क्या होगा बच्चों इसका
फॉल्स होगा। क्या होगा बेटा, ये भी आंसर होगा फॉल्स। तो बिकॉज रीजन लिखेंगे इसका, बिकॉज क्या हो जाएगा, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी 5 होना चाहिए, इसलिए वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। एंड नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3, 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15। क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट है बच्चों? देखो इस वाले एलिमेंट, इस सेट में और इस सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं दिख रहा है मुझे, आई होप आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा बच्चों, 5। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसका मैंने क्या दे दिया, जस्टिफाई दे दिया। दिख रहा है आपको कोई है, दिख रहा है? देखो कोई इसमें आपको कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा होगा तो सिंपल सी बात है, आपकी आंख कमजोर है, चश्मा, ठीक है, चश्मा देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्या है इसमें 2 6 10 और यहाँ पे कितना है 3 7 11। बच्चों ये भी डिसजॉइंट सेट है बेटा, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा इसका कि A इंटरसेक्शन B क्या है बच्चों, 5 है। तो ये भी स्टेटमेंट कितना हो जाएगा इसका, ट्रू हो जाएगा। तो 2 फॉल्स और 2 ट्रू हो गए इसके, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज क्या हुई बच्चों, आपकी कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज में बच्चों क्वेश्चन बहुत थे, क्योंकि मैंने छोड़ छोड़ के करवाया, छोड़ छोड़ के करवाया बेटा, उसके जो पार्ट्स हैं वो छोड़ के करवाया। अब भाई जैसे A माइनस बी है तो B माइनस C भी तो निकाल लोगे ना, C माइनस D भी तो निकाल लोगे ना। तो सिंपल सी बात है, वो इजी क्वेश्चन है बच्चों। इजी का मतलब क्या, वो उसी के पार्ट्स हैं। बट आपने एक क्वेश्चन अच्छे से सीख लिया तो आप और क्वेश्चंस बना सकते हैं। बट आपने स्टार्टिंग के एक क्वेश्चन नहीं सीखा तो कैसे बना लेंगे? जैसे मान लो A यूनियन D है तो उसका B यूनियन C भी तो निकाल सकते हो। A इंटरसेक्शन D है तो B इंटरसेक्शन D भी तो निकाल सकते हो। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। तो हम अपनी नई एक्सरसाइज के साथ, नए इंट्रोडक्शन, नई एक्सरसाइज के नए इंट्रोडक्शन के साथ आपको मिलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के साथ, ठीक है। थैंक यू।